अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल ईद पर्शियन कबाब। ये बहुत ही खाने में टेस्टी हैं और मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं, जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो कीमा, जिसमें हमने 30 ग्राम इसमें डाल दिया है फ़ैट। और ये अच्छी तरह से हमने पिसवा लिया और इसमें हमें लहसुन और अदरक भी इसमें डाल दिया था, इसलिए कि इसका पानी हमें निचोड़ना ना पड़े और साथ में ये अच्छी तरह से इसमें हमें ज़्यादा मैरिनेट ना करना पड़े, इसलिए हमने इसमें डलवा दिया था। यहाँ पे हमें लिया है 2 अदद प्याज, इसको हमने कद्दूकश कर लिया था। अब इसको हम निचोड़ लेंगे इसका पानी। और ये लिए हमें टमाटर, जिसके सीड्स हमने निकाल दिए थे, ब्रीक चॉप कर लिया था। यहाँ पे 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हमें ब्रीक चॉप कर लिया था। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। यहाँ पे सूखा धनिया, जिसको हमने अच्छी तरह से ये हमने भुना हुआ कुटा हुआ लेंगे। और ये ज़ीरा लिया है, इसको भी भुना हुआ कुटा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया डाला, 1 टेबलस्पून ही हम ये फ्रेश हमने बनाई कूटी हैं, इनको अपने बाज़ार की यूज़ नहीं करेंगे, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ही कम मसाला जात में ये तैयार हो जाने वाले हैं और मुंह में घुल जाने वाले हैं। ये इधर हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून ये डालेंगे तिक्का मसाला। आप तंदूरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम 1/4 टेबलस्पून डालेंगे येलो फूड कलर। और लास्ट में हम जो इसमें चीज़ डालेंगे ये है मैदा, 2 चम्मच भर के हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे और आपस में मिक्स कर लेंगे। हम जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेक्सचर हो जाएगा और उतने ही ज़्यादा ये अच्छे बनेंगे। इसलिए हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे कि मसाला जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इनमें मिक्स हो जाएं। इस तरह मिक्स करने से ये होता है कि ज़रा फल्फी हो जाएगा और अच्छी तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा। जब भी आप कबाब वगैरह बनाएं तो इसको अच्छी तरह से ऐसे पटकें, इससे ये होगा कि इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है थोड़ा सा। अब हम इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड करेंगे, वो है अंडा। 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करके अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसको फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है हमारा ये टेक्सचर। ऐसे ज़ोर ज़ोर से हम इसको पटकेंगे, इससे ये होगा कि ये इसका इतना फल्फी टेक्सचर हो जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो रहा है। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन। मोर टिप्स के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। ये देखें ये इतना अच्छा होगा कि हाथों से पकड़ें तो नीचे नहीं गिरे। ये हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए। ये देखें हमने अच्छी तरह से इसको बना लिया है। अब हम एक लेंगे सॉस पैन। एक फ्राई पैन लिया हमने नॉन स्टिक, इसमें हम ये तमाम का तमाम मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से ऊपर से इसको प्रेस करेंगे। हल्के हाथों से हम एक जैसा इक्वल रख के इसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। ये बनाने में बहुत ही इजी ट्रिक है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो जाएंगे घर के। कोई भी इसमें चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें बाज़ार से ख़रीदनी पड़े और जिस पे ज़्यादा खर्चा आए। आप इसको तैयार कीजिए, ये बहुत ही ईजीली तैयार हो जाएंगे और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनेंगे। ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको इसके ऊपर लगा लिया है।
अब हमने एक चूल्हे पे इसको रख दिया है और नीचे से फ्लेम हमें दरमियानी फ्लेम रखेंगे, मीडियम, और इसके ऊपर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए रहने देंगे, जैसे ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। और इसमें ऑयल वगैरह भी हमने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। ये देखें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं, 3 से 4 मिनट। अब हम इसको एक स्पैचुला की मदद से इसको कटिंग करेंगे। आप जितने जितने बड़े पीसेस रखना चाहते हैं उतने उतने आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये बनाने में जितने आसान हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं और बहुत ही इजी टू कुक बन जाते हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम चाहे तो आप टेबल स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 2 से 3 टेबल स्पून अच्छी तरह से ऑयल को इसके ऊपर ग्रीस करेंगे और जहाँ पे हमने पीसेस को अलग अलग किया है उसमें भी इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे फ्राई होने देंगे। ये देखिए अब एक फोक की मदद से हम इनको उलटना पलटना शुरू कर देंगे। ये वो इसलिए कि नीचे से ये अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको दूसरी साइड चेंज करेंगे ताकि उस साइड से भी ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनके ऊपर। ये बहुत ही आसानी से टर्न हो जाएंगे और बहुत ही केयरफुली से कीजिएगा, ये सॉफ्ट बहुत होते हैं। इस तरह हम तमाम के तमाम पीसेस को टर्न कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि आने वाली तमाम और टिप्स आपको मिले। और मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मोर टिप्स के लिए मेरे चैनल पे आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगी और खाने के रिलेटेड भी टिप्स मिलेंगी और होम व्लॉग मिलेगा। और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इससे मुझे आप लोगों का प्यार मिलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मैं और ज़्यादा बनाऊँ अच्छी तरह से। ये देखिए तमाम के तमाम हमने अच्छी तरह से टर्न कर लिए हैं। आपके सामने करने का मकसद ये है कि इसको बहुत ही केयरफुली के साथ हमें टर्न करना पड़ेगा। और जब हम इन सबको टर्न कर लेंगे उसके बाद कोई बात नहीं, आप जैसे मर्ज़ी इसको हिलाएं, ये इतने हार्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने टर्न कर लिया है तो 2 से 3 मिनट अब इनको हम 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे कि अच्छी तरह से ये नीचे से भी तैयार हो जाएं। और ये देखें 6 से 7 मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये देखिए ये हमारे पर्शियन कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं, बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर हैं और बिल्कुल खाने में आपको पसंद आएंगे। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।